तो नेक्स्ट इज लॉजिकल ग्रुप, और लॉजिकल ग्रुप में हम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन कौन सी होगी? एंड ऑपरेशन, आर ऑपरेशन, एक्सऑर ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, कंपेयर, रोटेट और शिफ्ट। तो ये आपका आ गया लॉजिकल ऑपरेशंस। तो इसमें आपके इस ग्रुप में हम लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन, एक डाटा आपका रजिस्टर में हो सकता है, एक मेमोरी में हो सकता है, और दूसरा डाटा आपका अकोमोडेटर में रहेगा, या डायरेक्ट हम 8 बिट डाटा का भी हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपका आ गया ना, हम कर रहे हैं दैट इज ANA। तो ANA क्या हो गया? एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, अकोमोडेटर का एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, किसके साथ? रजिस्टर या मेमोरी के साथ। तो एक डाटा आपका कहाँ पे होगा? रजिस्टर में होगा, और दूसरा डाटा अकोमोडेटर में होगा। तो इनका हम एंड ऑपरेशन करेंगे। और एंड ऑपरेशन में क्या होता है? आपका 1 into 1 1 होता है, 1 into 0 0 होता है। जैसे हम मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, बट जब मल्टीप्लाइकेशन जो होगी वो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें आपका एंड ऑपरेशन में हम आपका रजिस्टर में डाटा हो सकता है, मेमोरी में हो सकता है, या डायरेक्ट 8 बिट डाटा भी हो सकता है। तो अगर डायरेक्ट 8 बिट डाटा होगा तो वो उसके साथ इमीडिएट आपका एड्रेसिंग मोड आएगा। तो अभी जहाँ पे हम जहाँ पे देख रहे हैं कि आपका ये जो आपका एंड ऑपरेशन कर रहे हैं अकोमोडेटर का बी के साथ। तो जो एग्जांपल दी है, मान लिया बी में एक पर्टिकुलर डाटा, ए में भी डाटा है, तो इनका एंड ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट आपका आएगा वो अकोमोडेटर में रहेगा। ये एग्जांपल दी है बी के डाटा की, ए की डाटा की। तो इन दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स जे वाला नंबर इसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट आपका अकोमोडेटर में स्टोर होगा आपका। तो जैसे मान लिया, ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका नंबर है, तो पहला 1 into 0 इज 0, 1 into 0 इज 0, 1 into 1 इज 1। तो ये एंड ऑपरेशन इस तरह से किया जाता है। तो उसके बाद आ गया आपका दैट इज द आर ऑपरेशन। और आर ऑपरेशन अगेन किसके साथ करेंगे हम? या तो अगेन रजिस्टर के साथ या मेमोरी के साथ, और दूसरा डाटा आपका कहाँ रहेगा? अकोमोडेटर में। आर ऑपरेशन में क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स को हम ऐड करते हैं। एक डाटा जैसे आपका आर ऑपरेशन कर रहे हैं बी के साथ, अकोमोडेटर के डाटा का आर ऑपरेशन कर रहे हैं बी के साथ। तो एक डाटा आपका बी में, एक डाटा आपका ए में है। तो बी में जो डाटा, ए में आपका जो डाटा है, तो रिजल्ट आपका अकोमोडेटर में आएगा। आर ऑपरेशन में एक ही चीज का ध्यान रखना आपने, इसमें क्या होता है आपका 1 + 1 इज 1, 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज 1। जहाँ 1 + 1 साम 0 कैरी 1 नहीं होता है, लॉजिकल ऑपरेशन में 1 + 1 होता है। जितने भी 1 को ऐड करोगे आंसर आपका 1 ही रहेगा। तो ये आ गया आपका आर ऑपरेशन। इसी तरह से अब आपका एंड ऑपरेशन और आर ऑपरेशन आपका डाटा के साथ। पहले हमने एंड ऑपरेशन और आर ऑपरेशन किया रजिस्टर के साथ या मेमोरी के साथ, अब हम करेंगे डायरेक्ट 8 बिट डाटा के साथ। तो एक आपका नंबर, आपका जो 8 बिट डाटा है, वो डायरेक्ट उसका एंड ऑपरेशन होगा अकोमोडेटर के साथ। दैट मीन्स डाटा, दूसरा 8 बिट डाटा कहाँ पे होगा? आपका अकोमोडेटर में होगा। तो इसी तरह से आर ऑपरेशन भी ऐसे हम कर सकते हैं। एक डाटा आपका रजिस्टर में या मेमोरी में होगा, और दूसरा डाटा आपका अकोमोडेटर में होगा। अभी जैसे हमने एंड ऑपरेशन में किया, तो जहाँ पे भी एक डायरेक्ट 8 बिट डाटा का हम आर ऑपरेशन करेंगे, किसके साथ? दैट मीन्स अकोमोडेटर के साथ, और रिजल्ट आपका अकोमोडेटर में होगा। जैसे ये 24 लिया, इसका डायरेक्ट आर ऑपरेशन होगा अकोमोडेटर के साथ, और रिजल्ट आपका अकोमोडेटर में रहेगा आपका। इसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट आ गया आपका दैट इज CMA। और CMA क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ अकोमोडेटर। और इसमें जब आप कंप्लीमेंट करोगे अकोमोडेटर के कंटेंट को CMA में, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपका? दैट इज 0 को 1 में कन्वर्ट करते हैं, 1 को 0 में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स ये 1s कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करता है। और डाटा जहाँ अकोमोडेटर में ही होता है, अगर कहीं दूसरे रजिस्टर में या मेमोरी में है, तो उसको पहले अकोमोडेटर में लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट CM हो गया, कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ अकोमोडेटर। हम खाली अकोमोडेटर के कंटेंट को ही हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आ गया एक्सऑर ऑपरेशन अकोमोडेटर का किसके साथ? रजिस्टर के साथ या मेमोरी के साथ। तो जब भी एक्सऑर ऑपरेशन करना है, एक्सऑर ऑपरेशन में क्या होता है? कंपेयर होता है। कंपैरिजन कैसे होता है? मान लीजिए आपका डाटा दिया हुआ है, इफ द इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज 1, इफ द इनपुट्स आर डिफरेंट आउटपुट इज 1। इनपुट डिफरेंट होगी, आउटपुट 1 आएगी। दूसरी भी इनपुट क्या है? डिफरेंट, आउटपुट 1 आएगी। इनपुट सेम होगी तो आउटपुट क्या आएगी? 0 आएगी। तो एक्सऑर ऑपरेशन में अगर आपका रजिस्टर का डाटा और या मेमोरी के डाटा का अकोमोडेटर के साथ कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन कैसे होगा? अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग बिट सेम है तो आउटपुट आपका 0 आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग बिट डिफरेंट है तो आउटपुट आपका 1 आएगा। तो एक्सऑर ऑपरेशन में हमने जो आगे दिया हुआ है रजिस्टर के साथ, आगे दिया हुआ है 8 बिट डाटा के साथ, डायरेक्ट हम एक्सऑर ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो फिर आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आ जाएगा अगर हम डायरेक्ट वो करेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका कंपेयर इंस्ट्रक्शन। और कंपेयर इंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। कंपेयर आपकी
कंपेयर किसके साथ करेंगे? रजिस्टर जब मेमोरी के डाटा को कंपेयर करेंगे अकोमोलेटर के साथ, तो दूसरा डाटा आपका अकोमोलेटर में रहेगा। और रजिस्टर में आपका, रजिस्टर किसी भी रजिस्टर में डाटा हो सकता है आपका, जैसे आपका मैंने कहा बी का डाटा है उसको अकोमोलेटर के साथ कंपेयर करना है, जब मेमोरी के डाटा को अकोमोलेटर के साथ कंपेयर करना है। और जब भी हम कंपेयर करेंगे तो आपकी 3 केसेस बनेंगे आपके, या तो अकोमोलेटर का डाटा बड़ा होगा, या तो अकोमोलेटर का डाटा छोटा होगा, या तो अकोमोलेटर का डाटा सेम होगा। अगर अकोमोलेटर का डाटा रजिस्टर से बड़ा है तो वो नेचुरली पॉजिटिव माना जाएगा, और पॉजिटिव में साइन फ्लैग की वैल्यू 0 होती है। अगर नंबर छोटा है तो नेचुरली वो नेगेटिव आ गया आपका, और उस केस में साइन फ्लैग 1 होता है। अगर सेम है, नल एंड वाइड हो गया आपका, इक्वल हो गया, नंबर्स इक्वल हैं, तो उस केस में आपका 0 फ्लैग 1 होगा। तो पहले और दूसरे केस में आपका जो है वो साइन फ्लैग देखा जाता है, क्योंकि अगर आपका नंबर बड़ा है, मैं कहता हूँ मेरे पास आपसे ज़्यादा वैल्यू, तो मैं पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव में आपका नंबर आपका क्या होता है, साइन फ्लैग की वैल्यू आपकी 0 होती है पॉजिटिव की। और अगर मैं कम आपसे, मेरी वैल्यू कम है तो नेगेटिव आ गई वैल्यू, तो उस केस में नंबर आपका नेगेटिव होगा, दैट मीन साइन आपका, साइन उस फ्लैग उस केस में 1 होगा नेगेटिव केस में। और अगर दोनों सेम है तो उस केस में 0 फ्लैग देखा जाता है, और 0 फ्लैग की वैल्यू आपकी क्या होगी, दैट इज 0 फ्लैग की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 होगी। और अब कंपेयर आगे दिया हुआ है भाई, कंपेयर हम जहाँ पे डाटा को भी कंपेयर कर सकते हैं, सीधा 8 बिट डाटा को भी कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका CPI, तो इमीडिएट 8 बिट डाटा को कंपेयर कर रहे हैं विद द कंटेंट ऑफ द अकोमोलेटर। तो वो कंडीशंस वही है आपकी, 3 कंडीशंस नहीं होंगी आपकी, वो चेंज नहीं होंगी आपकी। देन उसके बाद आ गया आपका RAL और RAR। RAL क्या होता है, रोटेट करना है अकोमोलेटर के कंटेंट को लेफ्ट की तरफ बट थ्रू कैरी। तो वो कैसे कंपेयर करेंगे लेफ्ट की तरफ थ्रू कैरी, तो वो जी आप जहाँ पे हम जो जब कंपेयर करेंगे, जैसे जहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि लेफ्ट की तरफ आप देख रहे हो एरो ऐसे लगे हुए हैं, तो ये लेफ्ट की तरफ जे वाला वन इधर आ रहा है, जे वाला वन इधर गया, 0 इधर गया, जे वन इधर गया, तो एक एक करके शिफ्ट हो रहा है। जब ये इस तरह से आ रहा है तो 1 इधर आया, 0 इधर आया, 1 इधर आया, 1 इधर आया, 0 इधर आया, 1 इधर आया, 0 इधर आया। अगर जहाँ पे 1 है कैरी फ्लैग में, तो ये पहले वाले पे 1 आ जाएगा, और जे वाला जो आपका लास्ट नंबर है वो आपका कैरी में चला जाएगा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट तो कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट तो कर रहे हैं बट विद कैरी। अब पहले आपका नंबर क्या था, 1 0 1 0 क्या होता है A, और उसके बाद आपका क्या था 1 1 0 1, 8 4 12 और 1 13 D। A D था, अब क्या बन गया आपका 5, और 8 2 10 और 1 11 B। तो इस तरह से आपका शिफ्टिंग होती है आपकी राइट लेफ्ट की तरफ। बाद में आप देखोगे राइट की तरफ भी इसी तरह से शिफ्टिंग होगी आपकी। और ये आपका जब हमने शिफ्ट किया तो इसको रोटेट, हम रोटेट भी कह सकते हैं। तो जो हमने लेफ्ट की तरफ किया था थ्रू कैरी किया था, अब अगेन रोटेट करेंगे लेफ्ट की तरफ बट विदाउट कैरी। C जहाँ RLC होता है विदाउट कैरी। तो जहाँ आप देख रहे हो जहाँ शिफ्टिंग आपकी ऐसे ही हो रही है, बट अब आपका जी जो इस केस में आपका क्या होगा, जब इस तरह से करेंगे RLC तो कैरी फ्लैग नहीं देखा जाएगा। उसमें क्या होगा, जो लास्ट वाला नंबर जो है वो पहले वाले पे आ जाएगा, बाकी पहले वाला दूसरे पे, दूसरे वाला तीसरे पे, तो बाकी सब सेम रहेगा। वहां पे कैरी फ्लैग का नंबर आता था, जो कैरी फ्लैग में बिट होता था, जहाँ कैरी फ्लैग बिट वाला नहीं आएगा जे आएगा, और ये तब आपका कैरी फ्लैग में चला जाता है। तो ये विदाउट कैरी फ्लैग को इफेक्ट किए हुए जो आपका डाटा मूव करेगा, जैसे आपका सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है। नेक्स्ट आ गया आपका, दैट इज RAR। तो RAR में जैसे आपका RAL था, तो RAR क्या आ गया आपका, रोटेट करना अकोमोलेटर के कंटेंट को राइट की तरफ, तो राइट होता है इस तरफ। तो ये हम इस तरफ रोटेट कर रहे हैं बट थ्रू कैरी। उस केस में जे वाला आपका 1 जो है वो आपका जहाँ पे आपकी वेकेंट हो जाएगी स्पेस, और जे वाला 0 आपका आउट हो जाएगा। अगर जहाँ पे 1 है, मान लिया कैरी बिट 1 है, तो वो 1 इधर आ जाएगा। और जहाँ पे आपका इसमें अब आपका डाटा जे 1 इधर चला गया हुआ है, जहाँ क्या आएगा जे वाला 0 इधर आ जाएगा। तो जहाँ रोटेट होगा बट थ्रू कैरी से रोटेट होगा, राइट की तरफ आपका नंबर जाएगा। जैसे जहाँ पे आपका मान लिया मैंने कहा 0, इन केस 0 है, तो जहाँ पे पहला नंबर क्या आ गया आपका 0, अगला जे 1 आ गया, ये अगला 0 है, फिर अगला 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, 1 है और 0 है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जब हम इस तरह से करेंगे। बट अगेन जैसे हमने पहले वाले को किया, तो इसमें राइट की तरफ मूव करता है बट विद कैरी। अब आ गया RRC। तो RRC में जब हम मूव करवाएंगे
तो अगेन रोटेट करेंगे अकोमोडेटर के कंटेंट को राइट की तरफ, बट विदाउट कैरी। देखो कैरी फ्लैग आपका इफेक्ट नहीं होगा, राइट की तरफ मूवमेंट हो रही है सारे। तो जे वाला जीरो आपका कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, लास्ट वाला बिट जो है वो इधर आ जाएगा, कैरी फ्लैग आपका इफेक्ट नहीं होगा। तो ये इन दोनों में यही डिफरेंस था। तो आपका नेक्स्ट आपका ग्रुप आ गया, दैट इज द ब्रांच कंट्रोल ग्रुप। और ब्रांच कंट्रोल ग्रुप में अगर आप देखोगे तो इसमें इसमें आपका इंस्ट्रक्शन जो यूज होती हैं वो 4 तरह की इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं ब्रांच कंट्रोल ग्रुप में। और वो जो इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं, पहली आ गई जंप इंस्ट्रक्शन होती हैं, कॉल होती है, रिटर्न होती है और आरएसटी होती है। अब जब हम नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो इंस्ट्रक्शन आएगी, अब हम देखेंगे जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो 2 तरह की होती है आपकी, कंडीशनल जंप होता है और अनकंडीशनल जंप होता है। तो आपका जब आपका कंडीशनल अनकंडीशनल, पहले आपका अनकंडीशनल जंप की हम बात करते हैं। तो अनकंडीशनल जंप में आपका सीधा दिया होगा भाई कि आपका कहाँ पे जंप, कहाँ पे हमने करना है, जो आपका एड्रेस दिया होगा। तो जंप करना है जो एड्रेस दिया होगा 2002, हम 2000 में है, जैसे आपकी जंप इंस्ट्रक्शन आई तो हम कहाँ चले गए, 2002 पे चले गए। तो जो विदाउट एनी कंडीशन, मतलब हमने जो एड्रेस दिया बिना देखे समझे वो उस लोकेशन पे चला जाएगा, जी हो गया आपका अनकंडीशनल जंप। अब कंडीशनल जंप में आप देखोगे जब एक कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगी तभी जंप करेगा। जैसे पहली कंडीशन क्या आ गई भाई, आपका आ गया जेसी, जंप विद कैरी। अगर कैरी आ रही है तभी आपका जंप होगा, कैरी आ रही है मीन्स कैरी फ्लैग सेट होगा तभी जंप करेगा। कहाँ जंप करेगा, जो एड्रेस दिया हुआ है। और दूसरा केस आ गया दैट इज जंप विद नो कैरी, जब कैरी नहीं आ रही है दैट मीन्स कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है, कैरी नहीं आ रही है मीन्स कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 है, तभी जंप करेगा। कहाँ जंप करेगा, जो एड्रेस दिया होगा। तो जहाँ कंडीशंस आ गई कि जंप कब करेगा, कैरी है तो जंप करेगा, कैरी नहीं है तो उस केस में तब जंप करेगा। नेक्स्ट फिर कंडीशन आ गई आपकी कि जहाँ जंप कब करेगा, जंप विद पैरिटी। मान लिया अगर आपकी इवन पैरिटी है, पैरिटी की वैल्यू आपकी 1 है, अगर पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 1 है तभी ये जंप करेगा। कहाँ जंप करेगा, जो एड्रेस आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका आएगा कि आपका जंप करेगा नो पैरिटी पे। नो पैरिटी पे मीन जब उसकी वैल्यू, पैरिटी की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 होगी। आपकी पैरिटी आपका जब 0 है तो उस केस में जंप करेगा। तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट आ गया जंप करेगा जे जेड, जेड हो गया 0 फ्लैग, जब 0 फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो जंप करेगा। कहाँ जंप करेगा, जो आपका एड्रेस दिया हुआ है। और अगले केस में जे एन जेड, दैट मीन्स जब आपका 0 फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तब जंप करेगा। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका 0 फ्लैग की वैल्यू आपकी क्या होगी। और आपका जहाँ पे जो कंडीशनल जंप्स हैं, तो इसमें आपने कंडीशनल जंप्स में आपने देखा कि आपका पैरिटी के केस में जंप हो रहा है, उसके बाद आपका कैरी के केस में जंप हो रहा है, उसके बाद 0 फ्लैग के केस में जंप हो रहा है। तो आपका ये जंप्स हैं आपके। और उसके बाद आप देखोगे साइन फ्लैग हो गया आपका, देन आ गया उसके बाद जंप। जब साइन फ्लैग, देखो साइन फ्लैग 1 होगा तो तब जंप करेगा। कहाँ जंप करेगा, जो एड्रेस दिया हुआ है। और जब आपका नो साइन फ्लैग मीन्स आपका साइन फ्लैग की वैल्यू आपकी जब आपकी सेट नहीं होगी, दैट मीन्स 0 होगी। जब आपका साइन फ्लैग 0 होगा उस केस में ये आपका जंप करेगा। और ये आपका कब आएगा, जब आप प्रोग्रामिंग करोगे उस केस में आपको पता चलेगा कि ये आपका क्या है। तो ये था आपका दैट इज द जंप इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद आपका आ गया जी कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शंस। और ये आपका कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शंस आपका जो आती हैं वो सब रूटीन के केस में आती हैं। और सब रूटीन क्या होती है आपकी, आपका एक आपका मेन प्रोग्राम होता है, एक आपका सब प्रोग्राम होता है, उसको सब रूटीन कहते हैं। सब रूटीन में आपका क्या होता है, जो फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन होती हैं वो हमने रखी होती हैं ताकि इजिली सेसिबल हो, सेस टाइम आपका काम हो जाए। जब हम मेन प्रोग्राम से सब प्रोग्राम में आते हैं तो कॉल इंस्ट्रक्शन यूज होती है, और कॉल इंस्ट्रक्शन तब यूज होती है। और जब हम वापस आते हैं दैट इज RET, रिटर्न आपका कब होता है, जब आपका हम सब प्रोग्राम से मेन प्रोग्राम पे आते हैं। तो ये एक टॉपिक है आपका सब रूटीन, उसमें भी ये आपको पढ़ना है डिटेल में। तो ये आपका था कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन। और आपका लास्ट जो ग्रुप आ गया दैट इज द मशीन कंट्रोल ग्रुप। और मशीन कंट्रोल ग्रुप में आप देखोगे इसमें 2 ही आपके आ रहे हैं, दैट इज हॉल्ट
एंड एनओपी। हाल्ट होता है आपको स्टॉप करना है, और जब भी आप प्रोग्राम लिखोगे तो आपका लास्ट इंस्ट्रक्शन जो हाल्ट की रहेगी आपकी। आपका कुछ जगह RST भी लिखते हैं, बट हाल्ट हो गया, दैट इज एंड ऑफ द प्रोग्राम। और उस प्रोग्राम के बाद आप जो भी लिखोगे तो उसको वो आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगी, या मशीन एग्जीक्यूट नहीं करेगी। एनओपी हो गया नो ऑपरेशन। नो ऑपरेशन दो केस में होता है। एक होता है जब आपके इंटरप्ट सिग्नल्स होते हैं, तो जब आपका इंटरप्ट हमने किया हुआ है उस केस में माइक्रो प्रोसेसर आपका कोई ऑपरेशन नहीं करेगा। दूसरा हो गया DMA के केस में। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं, नो ऑपरेशन के केस में हम कह सकते हैं कि जब हमें माइक्रो प्रोसेसर को डिले करना है। दैट्स ऑल।